नमस्कार दोस्तों, मैं जिस्सा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आदिवासी या फिर जो एसटी कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं, वो अपनी ज़मीन को कैसे किसी अन्य व्यक्ति को सेल कर सकते हैं जो कि गैर आदिवासी समुदाय से होते हैं या बिलॉन्ग करते हैं उन व्यक्तियों को। तो उसका क्या तरीका है और क्या न्यूनतम मापदंड होना चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई अगर एसटी कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है, अपनी जो ज़मीन होता है उसको गैर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को अगर वो बेचना चाहता है, तब उसको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन का जो रूल्स होता है वो भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 क्लॉज 6 के तहत उनको परमिशन दी जाती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें एमपी भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 क्लॉज 6 में क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो दोस्तों जो एसटी कैटेगरी का व्यक्ति होता है वो अगर अपनी जमीन किसी गैर आदिवासी समुदाय, चाहे वो ओबीसी, जनरल या एससी कैटेगरी के व्यक्ति को बेचता है, तो उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। और अगर वो एसटी टू एसटी को बेचेगा तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती है। यानी आदिवासी समुदाय का व्यक्ति अगर अपनी जमीन को एसटी को ही सेल करता है, यानी एसटी कम्युनिटी का व्यक्ति एसटी कम्युनिटी के व्यक्ति को या एसटी कैटेगरी का व्यक्ति एसटी कैटेगरी के व्यक्ति को बेचता है, तो उसमें डीएम से परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर एसटी कैटेगरी का व्यक्ति एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी को व्यक्ति को बेचेगा तो उसमें परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों परमिशन किस प्रकार से मिलता है और उनके लिए कौन-कौन से रूल्स जो निर्धारित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो चलिए वो जानते हैं। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के तहत आदिवासी व्यक्ति को अपनी जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति के पास विक्रय करने हेतु विशेष परिस्थिति में जो परमिशन होता है तभी दिया जाता है। विशेष परिस्थिति से मतलब है कि उसके जो फाइनेंशियल कंडीशन है डिस्टर्ब है, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, तब उसको परमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम है तब बेचने को परमिशन होता है। घर में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उस केस में वो उस सभी रिपोर्ट को दिखाकर परमिशन ले सकता है। और विशेष परिस्थिति होता है और अगर वो व्यक्ति फाइनेंशियली जो सु- वो है अपने पास स्टेबल है, उसके पास पैसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को मतलब अपनी लाइफ को पूरी तरीके से पार कर ले, तब या गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो उसको सेल करने के लिए परमिशन मिल जाएँगे। अगर वो व्यक्ति पूर्ण रूप से असक्षम है तो उसको ज़मीन सेल करने का जो परमिशन है नहीं मिलेगा। आदिवासी व्यक्ति के जो होता है एसटी कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है उसको अपनी लैंड सेल करने के लिए गैर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के पास अगर वो जमीन बेचना चाहता है तो उसके पास न्यूनतम मापदंड होने चाहिए। न्यूनतम मापदंड की बात करें तो दोस्तों विक्रेता के पास न्यूनतम 10 एकड़ असिंचित भूमि या फिर 5 एकड़ सिंचित भूमि विक्रय के बाद शेष बचनी चाहिए। मतलब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जो एसटी कैटेगरी का है, वो अपनी ज़मीन जब बेचता है उसके बाद अगर उसकी असिंचित ज़मीन है तो 10 एकड़ असिंचित ज़मीन होनी चाहिए। 10 एकड़ असिंचित और अगर सिंचित ज़मीन है तो 5 एकड़ सिंचित ज़मीन होनी चाहिए। इतना शेष ज़मीन विक्रय करने के बाद बचनी चाहिए। ये भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 क्लॉज 6 में लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता को जब आप पढ़ेंगे तो ये रूल्स लिखा हुआ है। अगर इससे कम है और उसकी परिस्थिति डाउन है
तो ये चीज़ उसको सेल करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो बहुत ही विशेष रेयर केस में, जब उसके पास बहुत ही मेडिकल या बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस है, उस केस में मिल सकता है। अदरवाइज उससे नीचे आपको एसटी कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति गैर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को बेचना चाहता है ज़मीन, तो नहीं बेच पाएगा। ये रूल्स में है। और अगर वो अपनी कैटेगरी के ही व्यक्ति को बेचना चाहे तो उसके पास चाहे 1 डिसमिल हो या 1 एकड़ ज़मीन, उससे कोई बाउंडेशन नहीं, वो अपनी ज़मीन को बेच सकता है। एस टू एसटी कैटेगरी में किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। एसटी टू अदर कैटेगरी में परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों, परमिशन अगर मिलता भी है तो किस परिस्थिति में मिलता है और क्या रूल्स उसमें डीएम के द्वारा दिया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों, जो ज़मीन होगी उसका जो भी मार्केट वैल्यू होगा, उस पे आपको लेन-देन करना पड़ेगा। रजिस्ट्री में जो रजिस्ट्री होगी उसमें प्रेज़ेंट टाइम पर जो गवर्नमेंट की मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको लेन-देन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जो बैंक होते हैं, नेशनल बैंक होते हैं, जो गवर्नमेंट नेशनल बैंक है या किसी भी नेशनल बैंक में जो एसटी कैटेगरी का जो सेलर व्यक्ति है, उसके अकाउंट में ज़मीन का पूरा पैसा पहले क्रेडिट करवाना होगा, मतलब उसके खाते में डिपॉज़िट करना होगा। उसके बाद ही आप जो ज़मीन है वो खरीद सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने सारी डिटेल्स आसानी से समझ गए हों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।